वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 7वीं सामाजिक विज्ञान। आज का पेपर जो आपका 11 मार्च को होने वाला है, उसका कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है, तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का हम पेपर करेंगे कक्षा 7 का। पूर्णांक आपका 60 अंक रहेगा। समय आपको 2.5 घंटे का मिलने वाला है। और यकीन मानिए कि अगर आपने इस पेपर को कंप्लीट याद कर लिया तो आप परीक्षा में 60/60 अंक प्राप्त करके आ पाएंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, जिनका आपको निर्देश दे रखा है। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो पहला प्रश्न है आपका, सन 700 से 1750 ईस्वी के बीच हुए परिवर्तनों में नई प्रौद्योगिकी अंतर्गत सिंचाई में प्रयोग किए जाने वाला था। तो आपका ए ऑप्शन है नहर, बी ऑप्शन है आपका तालाब, सी ऑप्शन है आपका रहट और डी ऑप्शन है आपका नलकूप। तो प्रश्न क्रमांक 1 में आपको सही उत्तर क्या लिखना है? सी ऑप्शन यानी कि रहट आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिखना है। नेक्स्ट है आपका दूसरा प्रश्न, चित्तौड़गढ़ किला कहाँ स्थित है? तो आपका ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, बी ऑप्शन है आपका गुजरात में, सी ऑप्शन है आपका राजस्थान में और डी ऑप्शन है आपका बंगाल में। तो प्रश्न क्रमांक 2 में आपको सही उत्तर क्या लिखना है? सी ऑप्शन यानी कि राजस्थान में। ठीक है, सी ऑप्शन आपको इसमें राइट आंसर लिखना है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3, बंगाल की खाड़ी भारत की किस दिशा में स्थित है? तो आपका ए ऑप्शन है उत्तर में, बी ऑप्शन है आपका पूर्व में, सी ऑप्शन है आपका दक्षिण में और डी ऑप्शन है आपका पश्चिम में। तो प्रश्न क्रमांक 3 का आपका सही उत्तर क्या जाएगा? पूर्व में। बंगाल की खाड़ी भारत के पूर्व में स्थित है, यानी कि बी ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिख देना है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4, जनसंख्या घनत्व क्या कहलाता है? तो आपका ए ऑप्शन है एक विशेष क्षेत्र में बसे हुए लोग, बी ऑप्शन है आपका 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बसे लोग, सी ऑप्शन है आपका अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र और डी ऑप्शन है आपका शहरी क्षेत्र में बसे हुए लोग। तो जनसंख्या घनत्व क्या कहलाता है? 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बसे लोग। तो आपका बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 5वां, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन किया जाता है। तो आपका ए ऑप्शन है निजी चिकित्सक द्वारा, बी ऑप्शन है आपका महिला स्व सहायता समूह द्वारा, सी ऑप्शन है आपका सरकार द्वारा और डी ऑप्शन है आपका सहकारी संस्था द्वारा। तो प्रश्न क्रमांक 5 में आपको सही उत्तर क्या लिखना है? सरकार द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिख देना है। तो इस प्रकार से आपके जो बहुविकल्पीय प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक वो कंप्लीट हो जाते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका रिक्त स्थान। प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 10 तक निर्देश आप पढ़ लीजिए। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 आपका, संग्राम शाह के पुत्र दलपत ने रानी रिक्त स्थान के साथ विवाह किया। तो इसमें आपको लिखना है रानी दुर्गावती। ठीक है, रानी दुर्गावती के साथ विवाह किया था। तो प्रश्न क्रमांक 6 में आपको क्या लिखना है? दुर्गावती। दूसरा है आपका 7वां, रामानुज विष्णु भक्त रिक्त स्थान से बहुत प्रभावित थे। तो ये अलवार संतों से प्रभावित थे। किससे? अलवार संतों से। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है अलवार संतों से, ये आपको लिख देना है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8वां, महासागरों एवं समुद्रों का जल रिक्त स्थान होता है। तो महासागरों एवं समुद्रों का जल खारा होता है। कैसा होता है? खारा होता है। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना है खारा। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 9वां, वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों में फैलती है रिक्त स्थान बीमारियां कहलाती है। तो ऐसी बीमारियों को हम संक्रमण बीमारियां कहते हैं। ठीक है, संक्रमक भी बोल सकते हैं, संक्रमण भी बोल सकते हैं। तो इसमें आपको क्या लिखना है? संक्रामक बीमारियां। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10वां, रिक्त स्थान द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों का समूह का भाग है। तो न्यूजीलैंड जो द्वीप है, न्यूजीलैंड जो देश है आपका, वो एक ऐसा द्वीप है, न्यूजीलैंड ऐसा द्वीप है जो प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। तो इसमें आपको राइट आंसर क्या लिख देना है? न्यूजीलैंड। तो इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है,
अगला प्रश्न आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 16 तक। ठीक है, निर्देश आप देख लीजिए इसका। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो प्रश्न क्रमांक 11वां है आपका समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है। प्रश्न 12वां है आपका गंगा नदी के तट पर स्थित प्रमुख शहरों के नाम लिखिए कोई 4। 13वां प्रश्न है आपका सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले जीव जंतुओं के नाम आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 14वां प्रश्न भारतीय लोकतंत्र का आधार स्तंभ किसे कहा गया है। 15वां प्रश्न है आपका वर्ष 1961 की जनगणना के अनुसार पुरुष व महिला साक्षरता दर का प्रतिशत लिखिए। 16वां प्रश्न है आपका संसार के सबसे बड़े कपड़ा बाजारों में एक भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 16 तक आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, 11 से 16 तक। चलिए अब अति लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर हम देखते हैं। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 11 का जो उत्तर है वो आपके सामने इस प्रकार से आपको लिख देना है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 11वें का उत्तर समुद्री पुलिन समुद्र तट पर बनने वाले रेत के टीले का निर्माण समुद्री लहरों, धाराओं और ज्वरीय प्रक्रियाओं द्वारा रेत, गाद और कणों के निक्षेपण यानी कि अवसादन से होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर लिख देना है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 12वां। तो प्रश्न क्रमांक 12वें का उत्तर आप देख लीजिए गंगा नदी के तट पर स्थित प्रमुख शहर कौन कौन से हो जाएंगे। वाराणसी, प्रयागराज, पटना और कानपुर। ठीक है, ये प्रमुख 4 शहर हो जाएंगे, तो इन चारों को आपको लिख देना है। 12वें प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से लिखना है। नेक्स्ट आता है आपका 13वां प्रश्न सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले जीव जंतु। तो इसमें आपका ड्रोमेड्री ऊंट हो जाएगा, फेनेक लोमड़ी हो जाएगा, सहारन सींग वाला वाइपर ये सांप होता है, और चौथा है आपका डेजर्ट मॉनिटर यानी कि लिजार्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इन जीव जंतुओं के नाम लिख देना है प्रश्न क्रमांक 13वें में। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 14वां। भारतीय लोकतंत्र का आधार स्तंभ संविधान और चुनाव प्रणाली को कहा जाता है क्योंकि ये नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं और शासन प्रणाली को सुचारू रूप से संचालित करते हैं। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न क्रमांक 14वें का उत्तर लिख देना है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 14वें का उत्तर ये कंप्लीट हो जाता है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस तरह से आपको याद कर लेना है। 15वें प्रश्न का उत्तर आप देख लीजिए वर्ष 1961 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितना था 40.4% और महिला साक्षरता दर कितना था 15.3%। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 15वें का उत्तर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16वां। संसार के सबसे बड़े कपड़ा बाजार में से एक सूरत गुजरात में स्थित है जो भारत का प्रमुख वस्त्र उद्योग है। ठीक है, ये आपका प्रश्न क्रमांक 16वां कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से आपको लिख देना है प्रश्न क्रमांक 16वां। अब आते हैं आपके लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 17 से प्रश्न क्रमांक 22 तक। चलिए सभी प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे। पहले हम प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे निर्देश देख लीजिए। पहले नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। तो चलिए पहले देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 17 है आपका मुगल साम्राज्य की राजस्व व्यवस्था की कोई 3 विशेषताओं का वर्णन आपको करना है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 17 ये हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18वां। थोड़ा सा जूम करके हम देखते हैं। प्रश्न 18वां है आपका जहांगीर ने अपने संस्मरण में बंजारों के बारे में क्या लिखा है। 19वां प्रश्न है आपका शेल किसे कहते हैं, शेलों के प्रकार उदाहरण सहित बताइए। 20वां प्रश्न है आपका पवन किसे कहते हैं, पवनों को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया है। 21वां प्रश्न है आपका पक्की दुकानों से मिलने वाला सामान महंगा क्यों होता है। और 22वां है आपका ऑनलाइन खरीदी कैसे की जाती है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपके लघुत्तरीय प्रश्न हो जाते हैं प्रश्न क्रमांक 17 से प्रश्न क्रमांक 22 तक। अगला प्रश्न आता है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बताने वाला हूं, तो इसलिए आपको घबराना नहीं है और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखते हैं निर्देश। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 70 से 80 शब्दों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक आपको मिलेंगे। ठीक है, तो 23वां प्रश्न है आपका शेरशाह सूरी की शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। 24वां प्रश्न है आपका चोल शासनकाल में कृषि व सिंचाई व्यवस्था का वर्णन कीजिए। 25वां प्रश्न है आपका पर्यावरण को हमारे जीवन का मूल आधार क्यों माना गया है, समझाइए। और 26वां प्रश्न है आपका सेंसरशिप से क्या आशय, यह क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न हो जाएंगे। चलिए अब जो लघुत्तरीय प्रश्न थे प्रश्न क्रमांक 17 से प्रश्न क्रमांक 22 तक, और जो आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न थे 23 से 26 तक, इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम देख लेते हैं। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर आप देख लीजिए।
मुगल राज्य साम्राज्य की राजस्व व्यवस्था की लिखिए। तो देखिए 3 व्यवस्थाएं दे रखी है, आप इन तीनों को याद कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर ये रहेगा। ठीक है, अकबर की जब्ती व्यवस्था, दहसाल प्रणाली और राजस्व का नकद या अनाज में भुगतान। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18वां। 18वें का उत्तर आप देख लीजिए। जहांगीर ने अपने संस्मरण तजके ए जहांगीरी में बंजारों को व्यापारी समुदाय बताया है जो बड़ी संख्या में मवेशियों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करते थे और व्यापारिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न क्रमांक 18वें का उत्तर लिख देना है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 19वें का उत्तर। शेल चट्टान एवं इनके प्रकार आपको बताना है उदाहरण सहित। तो शेल चट्टान वह ठोस पदार्थ है जो खनिजों के प्राकृतिक संगठन से बनता है। शेलों के प्रकार एवं उदाहरण दे रखे हैं, आग्नेय शेल, परिवर्तित शेल और अवसादी शेल। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिख देना है प्रश्न क्रमांक 19वें का उत्तर। नेक्स्ट अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20वें का उत्तर। 20वें का उत्तर आप देख लीजिए। पवन वायुमंडल में हवा का एक ऐसा स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह है जो वायु दाब के अंतर के कारण बनता है, ये चलता है। पवनों को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है, स्थानीय पवने, नियमित पवने और अनियमित पवने। ठीक है, 20वें का उत्तर ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 21वें का उत्तर। पक्की दुकानों से मिलने वाला सामान महंगा क्यों होता है? तो 3 कारण आपको यहाँ पे दे रखे हैं। दुकान का किराया, बिजली व अन्य खर्चे अधिक होते हैं, ब्रांडेड उत्पादों की कीमत अधिक होती है, कर यानी कि जीएसटी जो होता है वो भी उस पर लगाया जाता है, इसलिए ये महंगा होता है सामान। तो प्रश्न क्रमांक 21वें का उत्तर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आप देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 22वें का उत्तर। ऑनलाइन खरीदारी इंटरनेट के माध्यम से की जाती है। तो देखिए 4 दे रखे हैं, चारों को याद कर लेना है आपको। तो लघुत्तरीय प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न के उत्तर। प्रश्न क्रमांक 23वें का उत्तर जो है इस प्रकार से रहने वाला है। शेरशाह सूरी की शासन व्यवस्था आपको बतानी थी, तो देख लीजिए आपको इसको कंप्लीट याद करना है। प्रश्न क्रमांक 23वें का उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 24वें का उत्तर। चोल शासनकाल में कृषि व सिंचाई व्यवस्था कैसी थी? तो देख लीजिए इस प्रकार से आपको लिखना है इसका आंसर प्रश्न क्रमांक 24वें का। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 25वें का उत्तर। पर्यावरण को हमारे जीवन का मूल आधार क्यों माना गया है? तो देखिए इसका आंसर आप देख लीजिए, इस प्रकार से रहेगा प्रश्न क्रमांक 25वें का उत्तर। और नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 26वें का उत्तर। सेंसरशिप से क्या आशय है या क्यों आवश्यक है? तो इसका आंसर भी आप देख लीजिए, इस प्रकार से रहने वाला है, आपको इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो कुछ इस प्रकार से कक्षा 7वीं सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है वार्षिक परीक्षा का 11 मार्च को, यानी कि आज। तो आपको पेपर को कंप्लीट तैयार कर लेना है और परीक्षा में आप अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे और आप परीक्षा में 60/60 अंक प्राप्त करके आ सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।